दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स बुक को थिबाउट म्योरिस ने लिखा है। इस बुक में दावा किया गया है कि अगर आपका दिमाग बिखरा हुआ और विचलित महसूस करता है, तो यह डोपामिन डिटॉक्स की मांग कर रहा है। यह आगे डोपामिन के विज्ञान और काम के कारण मस्तिष्क में होने वाले ओवरलोड के कारणों की खोज के बारे में बताता है। इस पुस्तक में 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमें खुशी या एक्साइटमेंट का महसूस होता है, तब हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित और हम तुरंत के कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। हमारा जीवन नशे से मिलने वाली एक्साइटमेंट गतिविधियों से भरा हुआ है, जिनसे हमें बचना चाहिए। एक्साइटमेंट एक्टिविटीज से बचकर हम अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं, जिससे बड़े और कठिन कार्य भी आसानी से हो जाएंगे और उन्हें पूरा करना अधिक आनंददायक हो जाएगा। यह एक छोटी किताब है, मगर बहुत मुद्दे की बात करता है। आपके डिजिटल जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे व्यवहारिक सुझाव और सलाह इस बुक में दी गई है। दोस्तों, यह बुक इतनी संक्षिप्त जानकारी से भरपूर और इतनी छोटी है कि आप एक दिन में इसे पढ़ सकते हैं। यह बुक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें लगता है कि उनका ध्यान भटकाने वाली चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं है और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। अगर आप इस बुक को हिंदी में खरीदना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, कई पहलुओं में आज का सोशल मीडिया या इंटरनेट हमारे डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि यह आपके हित में डिजाइन नहीं किया गया है। यह आपके बटुए को पूरी तरह से खाली करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धीरे धीरे आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को खत्म कर रहा है, जिससे आप अक्सर बेचैन और अपने बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के लत लग जाने पर आप जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कठिन कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हमें 3 चीजों की बहुत आवश्यकता होती है: फोकस, स्थिरता और प्रभाव। फोकस आपकी एकाग्रता बनाए रखने और अपने कार्यों पर काम करते समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से आपको बचाता है। स्थिरता का अर्थ अपने प्रमुख कार्यों पर हर दिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने और साल दर साल निरंतर काम करने की आदत विकसित करना है। प्रभाव का अर्थ है अपने प्रमुख कार्यों जिनका आपकी दीर्घकालीन सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, उनकी पहचान करना और जितनी बार संभव हो उन पर काम करना है। दोस्तों, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे शरीर को खुशी या एक्साइटमेंट का अनुभव देती है। यह वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। कोई कार्य या घटना हमारे डोपामाइन के सोर्स को ट्रिगर करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमें पसंद है या जिससे हमें वास्तविक खुशी मिलती है। किसी भी तरह की एक्साइटमेंट आपको कभी भी वह संतुष्टि नहीं दिला सकती जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। फिर भी हम में से कई लोग लगातार ओवर एक्साइटेड रहते हैं, अगले सोर्स की तलाश में रहते हैं जो डोपामाइन के फ्लो को ट्रिगर कर सके। दोस्तों, लोग अत्यधिक एक्साइटमेंट एक्टिविटीज देखना, जैसे वीडियो गेम देखना, सोशल मीडिया में डूबे रहना या ईमेल पढ़ना के आदी हो जाते हैं। एक्साइटमेंट की ऐसी स्थिति में कोई भी कार्य जिसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। डोपामाइन की भूमिका आपको अपने सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य को इनकरेज करना है। यह डोपामाइन की प्राथमिक भूमिका है। दुर्भाग्य से आज की नॉर्मल दुनिया में इस प्रक्रिया का विलुप्त हो गया है और इसके लिए हम बाहरी सोर्स पर निर्भर रहते हैं, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, नशा आदि, जिसके कारण कई अनएक्सपेक्टेड परिणाम सामने आते हैं। जितना ज्यादा हमारा वातावरण या एक्टिविटीज डोपामाइन के फ्लो को ट्रिगर करते हैं, उतना ही ज्यादा हम डोपामाइन का अपना अगला डोज चाहते हैं। अगर यह हम इसे बाहरी सोर्स से प्राप्त करते हैं,
तो यह हमारे लिए लत बन जाता है। जैसे कि नशीली दवाओं या शराब के सेवन से डोपामाइन के फ्लो को लगातार सक्रिय करके नशेड़ी वास्तव में ऐसी एक्साइटमेंट के प्रति अपनी सहनशीलता को मजबूत बनाते हैं। बेहतर एल्गोरिदम के कारण डिजिटल कंपनियां हमें अपनी सेवाओं से जोड़ने के लिए आसान हो गई है। जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप उस पर क्लिक करने पर मिलने वाले रिवार्ड की आशा करते हैं, जो आपके मस्तिष्क में डोपामिन के फ्लो को एक्टिवेट कर देता है। हालांकि यह आपको कुछ समय के लिए खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है, पर लंबे समय के लिए यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। जो भी व्यक्ति कुछ दिनों के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया से दूर रहने में सफल रहा है, वह जानता है कि ऐसी एक्टिविटीज समय और एकाग्रता की कितनी बर्बादी है। चीनी की लत छूट सकती है, लेकिन यह निकोटीन से भी ज्यादा खतरनाक है। डोपामाइन से होने वाले एक्साइटमेंट आपकी दीर्घकालीन सोचने की क्षमता को खराब कर सकती है। सफलता पर व्यापक शोध के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड ने निष्कर्ष निकाला कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण जीवन में वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने दीर्घकालिक को वर्तमान में निर्णय लेते समय भविष्य के कई वर्षों के बारे में सोचने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। कई बाहरी ताकतें हमें अल्पकालिक सोच में उलझा देती है और हमें तत्काल संतुष्टि के लिए प्रेरित करती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारी दीर्घकालिक सोच और हमारे सामने मौजूद कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। हम अपने मैसेज का तुरंत उत्तर चाहते हैं, जैसे ज्यादा लाइक और ज्यादा कमेंट, जिसके कारण हम अपनी किसी राय या मैसेज पर तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। पूरे दिन मोटिवेशन वीडियो देखने से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक लगातार रोजाना कंटिन्यू काम करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। शांत रहना और हर दिन अपने सामने मौजूद एक काम पर ध्यान केंद्रित करना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अटेंशन पर कंट्रोल प्राप्त करना होगा तथा अपने मस्तिष्क में को दीर्घकालीन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार भी करना होगा। सफलता की नींव एक एक ईंट से खड़ी करें, उन्हें इतना मजबूत बनाएं कि वे पहली बाधा में ही ना गिर जाए। उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं जो आपको बेचैनी का एहसास कराते हैं। उन बाहरी एक्साइटमेंट को हटाएं जो आपको दीर्घकालिक तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। जब आप अत्यधिक एक्साइटमेंट गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक से अधिक एक्साइटमेंट की मांग करता रहेगा। जैसे जैसे आप एक्साइटमेंट का स्तर बढ़ता जाएगा, नियमित कार्य भी अधिक नीरस और अनअट्रैक्टिव लगने लगेंगे। जैसे ही आप अधिक उत्तेजना की स्थिति में प्रवेश करते हैं, आपका मन आपको यह समझाने के लिए चाल चलेगा और उस काम को छोड़ने का आपका मन नहीं करेगा। आप अपने काम में वापस जाना चाहेंगे, पर आप नहीं जा पाएंगे और यह आपको कई घंटे अपने जाल में फंसा कर रखेगा। एक और चाल जो आपका दिमाग इस्तेमाल करेगा वह यह है कि आपको यह बताना कि आप अपना काम बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे, तो काम को टालना आपकी आदत बन जाएगी। दोस्तों, उत्साह का मतलब संतुष्टि नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप आंतरिक शांति और ध्यान की उच्च स्थिति विकसित करने पर काम करें। इससे आपको लंबे समय में संतुष्टि मिलने की अधिक संभावना है। दोस्तों, अवसर हर जगह है, भविष्य में अवसर और भी होंगे। इसलिए अगर आप कोई समाचार मिस कर देते हैं या किसी खास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं या अपने पसंदीदा यूट्यूबर का आखिरी लाइव वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो कोई बात नहीं। अपने दिन के दौरान जब भी आप इन जालों में फंसते हैं, तो इस पर ध्यान ना दें। जागरूकता आपकी मदद करेगी, क्योंकि आप अपने एक्साइटमेंट के स्तर को कम करने और अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर काम करना शुरू कर दिए हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने कार्यों में फोकस करने के लिए आपके एक्साइटमेंट के स्तर को कम करना डोपामाइन डिटॉक्स इसी के लिए है। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स निम्नलिखित प्रकार का वर्णन करता है, जैसे ओवर एक्साइटमेंट को रोकने के लिए उत्तेजना को कम करना और आपको अपने मेन कार्यों को करने के लिए बेहतर मानसिक स्थिति प्रदान करता है।
जब आप ओवर एक्साइटमेंट होते हैं तो आपको समान मात्रा में डोपामाइन जारी करने के लिए अधिक बाह्य एक्साइटमेंट की आवश्यकता होती है। आपको 48 घंटों के लिए अपने जीवन से निम्नलिखित चीजों को दूर करना होगा, जैसे नशीली दवाएं, शराब का सेवन, इंटरनेट, फिल्में, संगीत, फोन, सोशल मीडिया और जंक फूड और वीडियो गेम। इसके जगह कुछ इन चीजों को शामिल करना चाहिए, जैसे लंबी सैर पर जाना, जर्नल लिखना, ध्यान या आराम करना, जागरूकता का अभ्यास करना, रीडिंग करना या स्ट्रेचिंग व्यायाम। प्रभावी डोपामिन डिटॉक्स को क्रियान्वित करने के लिए पहला कदम अपने सबसे बड़े प्रलोभनों और डिस्ट्रैक्शन की पहचान करना है। किसी चीज तक पहुंचना जितना कठिन होगा, उसे करने की संभावना उतनी ही कम होगी। आपको अपने वातावरण को फिर से डिजाइन करना होगा ताकि अवांछनीय व्यवहारों को अपनाना अधिक कठिन हो जाए, जबकि अच्छी आदतों को करना आसान हो जाए। दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूं कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपना काम करना शुरू कर दें, इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए। दोस्तों, मैंने देखा है कि अगर मैं जागने के बाद अपना फ़ोन चेक करता हूँ या इंटरनेट एक्सेस करता हूँ, तो मेरा ध्यान उसी के तरफ चले जाता है और मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं आपको यह भी सलाह देता हूँ कि आप सुबह के लिए अपनी दिनचर्या अवश्य बनाएं, ताकि आप अपना दिन सकारात्मक तरीके और मजबूत फोकस के साथ शुरू कर सकें। दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आपको अपने साथ एक नोट्स जरूर रखना चाहिए। अगर आपको बेचैनी महसूस होती है तो उसे नोट कर ले। अगर आपको अपना फोन चेक करने या वीडियो देखने की इच्छा होती है तो इसे भी नोट कर ले। इससे आप एक्साइटमेंट के अपने सबसे बड़े सोर्स को पहचान कर पाएंगे और अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके के बारे में और अधिक जान पाएंगे। दोस्तों, जब हम लगातार बिजी और ओवर एक्साइटमेंट होते हैं तो हम कभी-कभी हम गलत कामों को भी सही मान लेते हैं और उससे पीछे हटने में हम विफल हो जाते हैं। हम पेड़ों के कारण पूरे जंगल को नहीं देख पाते। अपने डोपामिन डिटॉक्स का उपयोग आप किसी भी स्थिति को जूम आउट करके देखने के तरीके के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, अपने लक्ष्यों पर विचार करें, आकलन करें कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। थोड़ी आत्मचिंतन करें। अपने विचारों को कागज पर लिखने से आपको अपने दिमाग को क्लियर करने और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आमतौर पर कहें तो हर हफ्ते सोचने के लिए समय निकालना आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको बड़ी गलतियां करने से रोक सकता है और आपका बहुत सारा समय और ऊर्जा बचा सकता है। इसलिए व्यस्तता को अपने जीवन पर चिंतन करने से बचने का बहाना न बनने दे। एक्साइटमेंट की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज अक्सर हमारे डर को छिपाने का एक प्रयास होती है। दोस्तों, अपने दिन के प्रति सचेत रहना आपकी उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप हर दिन यह तय करने के लिए समय निकालते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप ध्यान भटकने के जोखिम को सीमित कर देते हैं। आपको अपने दिन की योजना बनाने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती है। बस कुछ महत्वपूर्ण कार्य लिख ले जिन्हें आपको आज पूरा करना है। सुनिश्चित करें कि ये ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य अक्सर वे होते हैं जिन्हें आप कम से कम करना चाहते हैं। उत्पादकता का मतलब आप अपने सबसे जरूरी कार्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। एक सरल दैनिक दिनचर्या आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करने, अधिक नियंत्रण महसूस करने और अपनी एक्साइटमेंट को कम करने में आपकी मदद करती है। नतीजन आपका काम शुरू करना आसान हो जाएगा। हर दिन एक ही समय पर एक ही काम पर डटे रहे। काम करने की मानसिकता में आने के लिए आप एक विशिष्ट ट्रिगर को चुन सकते हैं। यदि आप कुछ मिनटों के लिए अपने कार्य पर काम करना शुरू कर सकते हैं, तो संभवतः आप आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त गति बना लेंगे। दोस्तों, जब आप काम करें तो सभी आपके ध्यान भटकाने वाली चीजों को आपसे दूर रखें। बिना किसी रुकावट के लगातार काम करते रहे। ऑथर अधिकतम 40 से 50 मिनट तक गहन काम करने की सलाह देते हैं। यदि आप कई सेशन में काम करना चाहते हैं तो प्रत्येक काम के बीच 5 से 10 मिनट का ब्रेक अवश्य लें।
एक खुला सिस्टम बस एक ऐसा एप्लीकेशन या स्थिति है जो आपको बाहरी एक्साइटमेंट की निरंतर और कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति प्रदान करता है, जैसे ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब और कहे तो संपूर्ण इंटरनेट। जब भी आप किसी खुले सिस्टम में प्रवेश करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने का जोखिम उठाते हैं। ओपन सिस्टम में पहुंचने के लिए कोई अंत नहीं होता, कोई ऐसा बिंदु नहीं होता जहां आप कभी समाप्त हो, और विचलित होने के लिए लगभग अनंत तरीके हैं। दोस्तों, अब आते हैं बंद सिस्टम की ओर। ये ऐसे सिस्टम हैं जो ध्यान भटकाने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी जगह नहीं देते। नतीजन वे आपको अपने काम को करने के लिए मजबूर करते हैं और सिर्फ उसी पर आपका ध्यान लगा रहता है, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑथर कहते हैं कि मैं अपना दिन एक बंद प्रणाली से शुरू करता हूँ, और मैं आपको भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं, यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा मायने रखती है। एक छोटा सा फैसला भी आपके दिन की उत्पादकता पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप अवश्य ही पुरानी आदतों पर फिर से फंस जाएंगे। पुरानी आदतें छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, आत्म जागरूकता स्थायी परिवर्तन लाने की कुंजी है। रिलैक्स से बचने या उसे सीमित करने का पहला कदम यह है कि जब भी आप खुद को अत्यधिक उत्तेजित होते हुए पाए, तो उस पर ध्यान दें। संभवतः कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद आप फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, और यह पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है। अपने मन के बीच की लड़ाई को समझे। खुद को कोसने से आपको सफल दैनिक दिनचर्या बनाने में मदद नहीं मिलेगी। समझ लो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आपका ध्यान भटक सकता है, और आप अपने पिछले आदतों पर लौट सकते हैं, तथा एक इमरजेंसी प्लान बनाकर उनसे बचाव करें। ओवर एक्साइटमेंट को रोकने के लिए आप अपने और भी न्यूरोट्रांसमीटर को विकसित करें, जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन शामिल है। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर के विपरीत है, जो आपको शांत और अधिक वर्तमान में रहने का महसूस कराते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगला वीडियो किस बुक समरी पर बनाया जाए, इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें।